कूट कूट के यहाँ की सकाफत में अहले बैत की मोहब्बत भरी हुई है। गौर फरमाएंगे, यहाँ जरूरी नहीं है कि जिस घर पे आपको अलम लगा हुआ दिखाई दे वो शिया ही हो। ये हम बार बार कह चुके हैं, यहाँ भी तकरार कर देता हूँ कि शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है। शिया इन आलमों के, इन जुल्जनाओं के और इन अज़ाखानों के मालिक नहीं है। शिया इमाम हुसैन के जिक्र के मालिक नहीं है। शिया इमाम हुसैन के जिक्र के नौकर हैं, और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के मेहमानों का ख्याल रखना चाहिए। यहाँ की सकाफत में, यहाँ के अंदाज़ जिंदगी में, और हैदराबाद के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद में आपको लोग मिलेंगे जो अहले सुन्नत से हैं, मगर उनके यहाँ से पेड़ निकलता है, उनके यहाँ से अलम का जुलूस निकलता है, उनके यहाँ से दुलजना का जुलूस निकलता है। मैं सिंध के इंतजामिया के चीफ से एक मुलाकात के दरमियान मैंने अर्ज किया था, जब शिकारपुर का हादसा हुआ, सिंध हुकूमत के चीफ हैं, उनसे हमने ये बात कही थी कि सिंध में शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी नहीं है। ये कहीं बाहर के लोग हैं जो यहाँ आकर फसाद फैला रहे हैं। लिहाजा आप इसे टेस्ट केस के तौर पर लीजिए, इस हादसे को एक अपने लिए आजमाइश के तौर पर लीजिए, और आइंदा इन वाक़यात को न दोहराया जाए इसकी तरफ तवज्जो रखिए। मुझे अंदाजा है कि आपकी तवज्जोआत और तरफ भी लगी हुई है जी, क्योंकि स्टेज में कई मंजर दिखाई दे रहे हैं। तवज्जो की तरफ यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तकफीरियत ने जो पैसा खर्च किया पूरे पाकिस्तान में, वो पैसा दिखाई दिया, मगर सिंध में उनका पैसा जाया गया। बहुत कोशिश की उन्होंने कि सिंध की सरजमीन पे तकफीरियत को आम करें और किसी तरह यहाँ शिद्दत पसंदी को राइज करें, नफरतों को फैलाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उनका पैसा जाया गया। और ये हुस्न है इस सरजमीन का, ये कमाल है इस सरजमीन का, और इस हुस्न को बाकी रखना और इस हुस्न को बरकरार रखने में उलमा इकराम का, इदारों के जिम्मेदारों का बड़ा किरदार है। ये जो हमारी अंजुमनें हैं, ये जो हमारे मातमी दस्ते हैं, ये जो ट्रस्टीज हैं, ये जो इदारे हैं, इनका बड़ा किरदार बनता है कि इस सकाफत को महफूज रखें। और अज़ीज़ान इकरामी, ये जो पूरा सूबा हज़रत अब्बास का सूबा दिखाई देता है, कोई घर हमें नहीं दिखाई देता जो इसमें, कोई शहर नहीं है जहां हजरत का आलम दिखाई ना दे। तो हमने कुछ अर्से पहले हजरत की खिदमत में अपने कुछ मिसरे कहे थे, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। मैंने दिक्कत से तवज्जो चाहूँगा, मुसलसल से चंद बंद सुन लीजिए, क्योंकि महफिल भी कुछ इसी अंदाज की है और मैं बहुत ज़्यादा देर आपके साथ नहीं रहूँगा। बैठूँगा यहाँ ज़रूर, मगर मेंबर से उतर के बैठूँगा, क्योंकि तवज्जुहात आपकी हर रोज़ की तरह हमारे साथ नहीं है, इसलिए कि महफिल का रंग भी अपने अंदाज का है। अहले दिल के लिए पुरजोश कहानी है अलम, नहीं मजलिस की तरह सुनिए। अहले दिल के लिए पुरजोश कहानी है अलम, खुश्क सहराओं में फौजों की रवानी है अलम। अहले दिल के लिए पुरजोश कहानी है अलम, खुश्क सहराओं में फौजों की रवानी है अलम। फौज का दिल सिपाही की जवानी है अलम, फौज का दिल सिपाही की जवानी है अलम। दोस्तों अज़मते आले मोहम्मद की निशानी है अलम। दस्ते गद्दार में गर हो नहीं खिलता है अलम, इसलिए दस्ते वफादार को मिलता है अलम। सलवात है मोहम्मद वाले। तो वो जो मेरे साथ है, मैं इसे आगे बढ़ाऊं। मजीद आगे कहा गया कि खोल कर कान जरा बानी बिदत सुन ले, खोल कर कान जरा बानी बिदत सुन ले, ये अलम रखता है किस दर्जा फजीलत सुन ले। तुझको मालूम नहीं है वो हकीकत सुन ले, जंग खैबर की वो मशहूर रिवायत सुन ले, जंग खैबर की वो मशहूर रिवायत सुन ले। तोड़ने को इस्लामी भरम मांगा था, एक दिन तेरे बुजुर्गों ने अलम मांगा था। तेरे बुजुर्गों ने अलम मांगा, और ये अलम जानता है कितने अलमदार हुए, थके तो नहीं है। ये अलम जानता है कितने अलमदार
इसलिए कि शियत उन्हें जज्ब करती है और शिया उसे रोकता है। क्या करें कि तशय्यो जिसका हुस्न इंतहाई है और बाकमाल है, उसकी नुमाइंदगी करने वालों में भी वही कमाल आ जाए ताकि लोगों की जाज़िबियत बढ़ती चली जाए। कहीं ऐसा ना हो कि उसूल तो बहुत अच्छे हों और उसूलों पर अमल का दावा करने वालों की कमजोरी लोगों को आने से रोक रही है। एक बहुत बड़ी तादाद है। मैं भी पर्सनली कहीं अर्ज कर रहा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर 50 तालिब इल्म जो नहजुल बलागा पे पीएचडी कर रहे हैं, एक भी मुसलमान नहीं है। वो मसीही लोग हैं जो नहजुल बलागा पर डॉक्टरेट होना चाहते हैं, पीएचडी डॉक्टर होना चाहते हैं, वो पढ़ रहे हैं, एक भी मुसलमान नहीं है उनमें। तो एक साहब ने मुझसे सवाल किया कि वो शिया क्यों नहीं होते? मैंने कहा वो मेरी और आपकी वजह से नहीं होते। अली उन्हें शिया बनाना चाहते हैं, शिया उसे रोक रहा होता है कि मुझे तो ये भी करना पड़ेगा, मुझे तो वो भी करना पड़ेगा, मुझे तो वो भी करना पड़ेगा। तब समझ रहे हैं कि मैं क्या कहता हूं। हमें अपने आप को बेहतर करना होगा। हम बहुत बड़े लोगों के नुमाइंदे हैं। 2 घंटे तक अगर आप गुलाब फरोश के पास बैठकर आ जाएं जो गुलाब के फूल बेच रहा हो, तो 4 घंटे तक हमारे अंदर से खुशबू आती है। जिसने 70 साल हुसैन को सुना हो, जिसने सारी जिंदगी इमाम हुसैन का जिक्र सुना हो, उसमें हुसैनियत कैसे कमजोर पड़ सकती है? उसके अंदर हुसैनियत को बढ़ना चाहिए।